अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 24 जून 2024 और यहाँ फ्रैंकफर्ट से कोई 30-40 किलोमीटर दूर एक जगह है राउनहाइम, और वहाँ सब जानते होंगे एक शादी हाल डोगर के नाम से, डोगर शादी हाल जो बना हुआ है। वहाँ आज एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का मुशायरे का प्रोग्राम होने जा रहा है। और मुशायरे आप अक्सर व बेशतर सुनते रहते हैं दुनिया में, लेकिन जमात अहमदिया के अंदर जब भी कहीं कोई मुशायरा होता है तो एक नाम ज़रूर गूंजता है या लिया जाता है, और अगर वो ख़ुद वहाँ मौजूद हों तो फिर मुशायरा जो है वो उसको चार चांद भी लग जाते हैं। आप जानते हैं एक मशहूर व मारूफ शख्सियत मुबारक सिद्दीकी साहब, जिनकी एक नज़म ने दुनिया में जो शायरों की ज़िंदगी है उसमें तहलका मचा दिया। गुलाब लहजा वाली जो नज़म है, वो नज़म ऐसी मशहूर हुई कि उसको जो जमात अहमदिया के मुखालफीन हैं कट्टर किस्म के, उन्होंने भी अपनी महफिलों में मज़े ले लेकर सुनाया। और बाज़ ने तो फिर बाद में ये भी कहा कि भाई ये क्या हो गया हमसे, हमें पता ही नहीं था कि ये एक अहमदी की लिखी हुई नज़म है। आज इस मुशायरा में मुबारक सिद्दीकी साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ आवर होंगे। और आप सब जानते हैं कि मुबारक सिद्दीकी साहब की जो मशहूरी है या जिस तरह वो मारूफ हुए हैं, इनकी जो नज़म है उस नज़म ने दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा बार बार उसकी बाज़गश्त आप सुनेंगे मुख्तलिफ टोन्स में, यानी मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज में उसको गाया है। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद कोई भी ऐसी उर्दू नज़म, कोई उर्दू गज़ल या किसी उर्दू अशआर को दुनिया के मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स या यूट्यूबर्स ने इतनी ज़्यादा तादाद में शायद ना गाया हो। मिलियंस की जो तादाद है, वो वाली जो नज़म है इसको मतलब पढ़ा गया है मुख्तलिफ, इवन कि अब तो उनको गाने की सूरत में, कव्वाली की सूरत में आपके सामने से वो गुजरती रहती है। बहरहाल उनकी जो मशहूरी है या जो वो मारूफ हैं, इसके पीछे क्या हिकमत या क्या है कहानी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक दफ़ा सर ज़फ़रुल्लाह खान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे, उनको जो अल्लाह ताला ने शोहरत बख्शी कि वो इंटरनेशनल जो अदालत है में वहाँ सदर रहे, फिर पाकिस्तान की उन्होंने नुमाइंदगी की वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में, वहाँ भी उनको बाज़ का प्रिजाइडिंग करने का शायद मौका मिला। उनको किसी ने पूछा कि भी आपने इतनी कामयाबियाँ हासिल की हैं, इतनी शोहरत हासिल की है, तो इसके पीछे क्या सरकार फरमा है ये बात। उन्होंने कहा कि ये सरासर खिलाफत अहमदिया की बरकत है, उसकी अतात है, उस जो भी मैंने पाया उनकी अतात की वजह से पाया। और यही चीज़ जो है अगर आप देखें तो ये मुबारक सिद्दीकी साहब मतलब कोई आम दुनिया में उनका कोई नाम जैसे एक गूंजता है जी, उनको टीवी पे बुला के पाकिस्तान चैनल्स या मुख्तलिफ जो, लेकिन उनकी जो शोहरत है, वजह शोहरत वो यही है कि खिलाफत से कुर्बत। उन्होंने जो शुरू में बाज़ वाक़यात जिस तरीके से सुनाए खिलाफत से जुड़े हुए, और उससे उनको जो शोहरत मिली, और फिर उसके बाद उनके अशआर और फिर उनके जो लतीफ़े हैं, फिर उनके जो वाक़यात हैं, ये बेसिकली अल्लाह ताला की एक देन होती है। इसमें इंसान का अपना किरदार इतना मेन रोल अदा नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनमें बहुत खूबियाँ पाई जाती हैं, कमाल के शायर, लेकिन वो शोहरत नहीं पा सकते। ये खिलाफत से जब इंसान कोई करीब होता है, जुड़ जाता है, तो वो फिर अल्लाह ताला बेहतर जानता है नियतों के हाल भी। और जो इन्होंने आज तक मुकाम हासिल कर लिया है मुबारक सिद्दीकी साहब ने, ख़ास तौर पे जमात अहमदिया के अफराद ने, वो कम ही लोगों को इस तरह का मुकाम हासिल होता है शायरों की ज़िंदगी में, लतीफ़े सुनाने में, वाक़यात सुनाने में, किसी भी बात को सुनाने का जो मलका है कमाल का है। तो अभी हम
आज ही अभी उधर रवान हैं, अभी इंशाल्लाह ताला वहाँ पहुँचेंगे। फिर आप तक जो मुशायरे की जो सारी कार्रवाई है वो भी चंद पार्ट्स के अंदर पहुँचाएँगे। उम्मीद है कि मुशायरा बड़ा कामयाब होगा, दिलचस्प होगा, बावजूद इसके कि मौसम कुछ थोड़ा गर्म है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इंसान वहाँ ना पहुँच सके। तो ये साथ साथ आप देख रहे हैं जर्मनी में, जैसा कि आप जानते हैं, मोटरवेज का जाल बिछा दिया है। जो हिटलर इनका एक डिक्टेटर था, उसने जब जंग अजीम के बाद उसने कहा कि भी अब और कुछ नहीं तो लोगों को ये ना मोटरवे जो है इसके बनाने पे लगाएं, बहुत सारी दुनिया, ताकि वो उसकी जंगी हिकमत अमली थी कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े, किसी वक्त भी पड़े, तो मोटरवे वो लैंड करने के लिए जहाज़ों को। लेकिन उसका फ़ायदा अब आज आवाम उठा रही है, हर तरफ आपको मोटरवे, और ट्रैफिक बड़ी स्मूथ चलती है। चलते हैं अभी पहले पार्ट की तरफ, जहाँ जो है आप देखेंगे कि मुशायरे का जो आगाज़ और फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ शोरा जो सुनाएंगे।